करने जा रहे हैं, बात करें तो बाकी लोग अपना साइड साइड हो और कुछ इधर बेहतर किन मांगों को लेकर यहाँ धरना प्रदर्शन? देखो, धरना प्रदर्शन तो है, ये जा रहे धरना प्रदर्शन तो था देहरादून में, ठीक है। जो स्मार्ट मीटर लग रहे हैं उसका विरोध है। क्या स्मार्ट मीटर बीजेपी सरकारों के वहां पर लग गए? क्या स्मार्ट मीटर डीएम, एसएसपी और यहाँ थानों में लग गए सब में? या यहाँ पे फ्री बिजली है? और जा रहे हैं तो देहरादून, यहाँ क्या को देहरादून है? देहरादून में तो हरिद्वार सिटी आओगा, ऋषिकेश आओगा, आगे फिर जोलीग्रांट आओगा, डोईवाड़ा आओगा, जब जाएगा देहरादून आओगा। यहाँ क्या था? यहाँ क्या स्थिति होती? और पुलिस यहीं उनको रोक रही, और फिर रोक रही तो फिर मारपीट, ये जो हाथ तोड़ रखे सबके, ये जो मारपीट कर रखी है, क्या है भाई? क्या पुलिस को किसी ने अधिकार दे दिया कि आप मारपीट करोगे, वो करोगे? आप क्या देखते हैं, क्यों मारा जा रहा है? क्या ऐसी क्या वजह रही जो हाथ छोड़ रही है पुलिस? छोड़ दे हाथ, अब बैठ गए हम, ले लगे पता अब यहाँ से ही हो जाए आंदोलन शुरू, देहरादून यहीं बढ़ जाएगी। हम क्या कहीं जान लग रही है? सबसे पहले तो मीटर तो जिसका लगेंगे लग जाएंगे, क्या रहेगा? सबसे पहले तो ये है कि ये क्यों करा, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करी प्रशासन, वो बता दे पहले तो। कब तक रहेगा ये धरना? क्या पता, हम क्या कहीं जान लग रहे? जब दिल्ली में 13 महीने रह सकते हैं तो अब यहाँ से जान लग रहे हैं हम तो जाते नहीं। पहले उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाए, आगे की बात तो जब होगी। अब क्या मानते हैं, आगे की क्या प्रतिक्रिया होगी? ये चलेगा, अभी तो चलेगा। अभी जो यहाँ पर आप पहुँचे हैं किसानों के समर्थन के लिए, क्या कुछ मामला है कि किस तरीके से देखते हैं समर्थन? देखिए, जिस तरह से किसान भाइयों के साथ कल की घटना हुई बहुत निंदनीय है। ये प्रजातंत्र है और ये हमारे देश के संविधान की जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने बनाया था, उसकी खूबसूरती है, उसकी खासियत है कि लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। हमारे किसान भाई जब उनकी यहाँ किसी ने नहीं सुनी, वो एससी तक चले गए, एससी एक्शन के पास गए, लेकिन वो अपनी बात कहने के लिए ऊर्जा भवन एमडी जा रहे थे, लेकिन जिस तरह से बीच रास्ते में रोक करके बहादुराबाद टोल प्लाजा के पास पुलिस ने हमारे किसान भाइयों पर लाठियां भांजी, बहुत निंदनीय है, बहुत शर्मनाक है। मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ। यहाँ पे सिर्फ कांग्रेस ने समर्थन दिया या सिर्फ ममता राकेश जी ने समर्थन दिया या पूरी कांग्रेस ने समर्थन दिया? नहीं, हम सब पूरी तरह से किसान भाइयों के साथ हैं, पूरी कांग्रेस किसान भाइयों के साथ है। देखिए, सबसे पहले विधानसभा में मैंने ही पिछले सत्र में स्मार्ट मीटर का विरोध किया था, पुरजोर विरोध किया था, लेकिन सरकार मनमानी पर उतारू है। निश्चित रूप से सरकार को अपना ये फैसला वापस लेना चाहिए। ये स्मार्ट मीटर नहीं है, ये स्मार्ट चीटर है, और हमारे किसान भाइयों को चीट करने का, गरीब आदमी को चीट करने का काम ये कर रहा है। क्योंकि अभी देखिए, अभी कल की घटना है कि रुड़की में इलेक्ट्रॉनिक मीटर से आग लगे और उनके विद्युत उपकरण खराब हो गए सारे के सारे। तो निश्चित रूप से कहीं तक भी इसका स्मार्ट मीटर का कोई भी फायदा नहीं है। ये सिर्फ सोची समझी साजिश है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि किस तरह से अपने किसान भाइयों को और आम जनता को, गरीब व्यक्तियों को ठगा जाए, उन्हें ठगने का ये एक साधन है। है इस पे क्या है? निश्चित रूप से इस पे लिखा हुआ है, मीटर पे लिखा हुआ है अडानी ग्रुप का। ये अडानी का, अब दो ही लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के पास, अंबानी और अडानी, उन्हीं को पूरी तरह से बिजनेस डीलरशिप हो गई है, लीडरशिप नहीं रही है। मोदी और अडानी की डीलरशिप हो रही है। कल की घटना पे जैसे कि किसान लोग चाह रहे हैं कि जितने भी जो है पुलिस वाले थे उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, आपकी ओर से क्या कार्रवाई की मांग है? निश्चित रूप से बहुत निंदनीय है, शर्मनाक है। इस तरह की घटना प्रजातंत्र में नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से पुलिस के द्वारा हमारे किसान भाइयों के साथ व्यवहार किया गया, निंदनीय। मैं यही कहना चाहती हूँ इस समय कि पुलिस कोई भी मुकदमा हमारे किसान भाइयों पर ना करे। किसी तरह का अगर मुकदमा हो तो निश्चित रूप से आंदोलन बड़ा रूप लेगा। अभी टीकेएस साहब यहाँ पे आ रहे हैं, वो भी हमारे किसान भाइयों के लिए बात रखेंगे, निश्चित रूप से वार्ता करके ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।